वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि वल्लज़ीना जाअू मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमको तौफ़ीक़ दी कि दीन की बातों को सुनने के लिए जमा हो। अब उसके बाद दूसरी तौफ़ीक़ है जो बातें सुने उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ हो जाए तो अल्लाह का पूरा करम हो जाएगा। तमिलनाडु जुनूबी हिंद का एक आखिरी सूबा है जहाँ से श्रीलंका मिलता है। यहाँ की ज़बान तमिल है और यहाँ मुसलमान भी हैं। यहाँ से करीब करीब विलुपुरम से लेके होसूर तक सब उर्दू बोलने वाले हैं और विलुपुरम से लेके कन्याकुमारी तक सब तमिल बोलने वाले हैं। और कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि सब उर्दू बात करते लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता, बात करते उर्दू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह तो उसे भी जानते नहीं, क्या ये क्या लिखो है पूछते। ऐसे उनको क्या करना पड़ता, कॉलेज में पढ़े वो लोग, उनको अंग्रेज़ी में बात करना, 3 मास पर काम करना पड़ता तमिलनाडु में। तमिल, उर्दू, अंग्रेज़ी। हम जमीयत को कोई सर्कुलर भेजते हैं तो उसमें 3 ज़बान में लिखते। मसलन लिखना है कि आज जो है वो फ़लाँ सफ़र की 29 तारीख़ है, चाँद देखने की कोशिश कीजिए। उर्दू में लिखना, तमिल में लिखना, अंग्रेज़ी में लिखना, 3 ज़बान में लिखना। इस तरह तमिलनाडु तमिल ज़्यादा जानने वाले हैं और ज़्यादा तमिल का इलाक़ा वही है जहाँ से विलुपुरम के बाद से कन्याकुमारी तक, केप कामरीन तक तमिल का इलाक़ा है, बड़ा इलाक़ा है। वहाँ इस्लाम आया क्या, वहाँ मुसलमानों को इस्लाम की बातें मालूम हुई क्या, मुसलमान थे क्या, सब राजे थे, राजा 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 सब राजा थे, कोई नवाब नहीं थे। नवाब जो थे, नवाब अनवरुद्दीन ख़ां, वो नवाब थे। वो समझिए कि वो जो गड़ाम्बुर वगैरह है उस इलाक़े में भी उनका नाम है। बाकी सब राजे थे, वो अपनी ज़बान के थे। तो मैं जो आयत पढ़ा उसके अंदर ये है कि बाद वाले पहले वालों को दुआ करते। अब हमारे कितने उलमा फौत हो गए, हम उनके लिए दुआ करते, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह उन्होंने जो इरादा किया उसको पूरा कर हमारे ज़रिए। ये हम कहते हैं। इस आयत के अंदर हमको सबक दिया गया है, तुम्हारे से पहले जो लोग गुजरे ना उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। क़ब्रिस्तान भी जाते हैं ना, क्या दुआ करते हैं, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, ऐ क़ब्र में रहने वाले अल्लाह हमको भी तुमको भी माफ़ करे। ये दुआ करते, वो भी एक सबक है। जो लोग अपनी तारीख़ नहीं जानते उनकी कोई अहमियत नहीं होती और वो बड़ों की कदर भी नहीं करते। बेटा अगर बाप को ना पहचाने
तो कितनी बुरी बात है। भाई तुम्हारे वालिद कौन थे, कौन की हक थे, कमाते थे, हम खाते थे, चले गए, मर गए, बस उतना ही, और कुछ नहीं उतना मालूम। उतना मालूम हो तो नहीं जी, पूरा मालूम होना तुम्हारे वालिद कब पैदा हुए, शादी हुई, कितने भाई बहन हैं, और तुम्हारे वालिद का क्या काम किए, मालूम हो तो तुम्हारे वालिद की कदर होगी तुम्हारे दिल में, नहीं तो कदर नहीं होती। तो तमिलनाडु में जमीयत अहले हदीस की तारीख़ बहुत ही अहम बात है। एक बस्ती है आमबूर से थोड़ा आगे, वानम्बाड़ी के रास्ते में, उसको बोलते हैं पेरिया कुप्पम। ये पहले इसे ही नाम रखते थे। अब मद्रास में बड़ी मेट है, वानम्बाड़ी में बड़ी पेट है, सब ऐसे ही नाम रखते थे, है ना। तो पेरिया कुप्पम, पेरिया कुप्पम, हालांकि कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, छोटी बस्ती थी, हिंदू मुसलमान सब रहते थे। वहाँ एक ख़ानदान रहता था, काजी थे नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन काजी उनके नाम के साथ लगता था। वहाँ आदमी थे और उनका नाम था अब्दुल कादिर साहब। उनके बाप दादा सब रहे होंगे, उनमें एक आदमी का नाम था अब्दुल कादिर साहब, पेरिया कुप्पम। ख़ानदान उनका गरीब था, खाने पीने तकलीफ़ थी, तो बेंगलुरु चले गए। कंटोनमेंट में रेलवे में काम मिल गया उनको, बेंगलुरु कंटोनमेंट में उनको काम मिल गया। रहते थे, खाते पीते थे। 11वीं और 12वीं सदी में बीजापुर उजड़ गया, पूरे वहाँ सब रहते थे, बादशाह नवाब रहते थे, लेकिन बहरहाल हुकूमत कायम नहीं रहती ना, बदल जाती है। वहाँ जो उलमा थे वहाँ से निकल कर आ गए, बहुत सारे इधर उधर पूरे इंडिया में फैल गए। उसी में 2 भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद रज़ा अंसारी और एक का नाम था मोहम्मद इस्माइल अंसारी। ये 2 भाई थे। वो लोग भी आरकाट के पास आके वेलूर में बसे। आरकाट वेलूर ज़्यादा दूर नहीं है ना, वहाँ बसे। वहाँ एक और ख़ानदान था जो वो भी बीजापुर से आए थे। उन लोगों ने मदरसे लतीफ़िया कायम किया, जो आज भी है, 370 साल के करीब से हो गया, पुराना मदरसा। वो कुर्बी फलां कुतुब वेलूर क्या क्या सब थे, वो मदरसे के ज़िम्मेदार थे। ये दोनों भाई भी पढ़े वहाँ, मोहम्मद रज़ा अंसारी भी और इस्माइल अंसारी दोनों पढ़े। पढ़ के जो है बहरहाल इल्म हासिल किए। फिर उसके बाद ये हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह मद्रास को आए, और वो भी उनके शेख ने उनको भेजा था, हैदराबाद जाओ, फिर वहाँ से मद्रास जाओ। आए वो, नवाब के घर में उनका क़ियाम था, इसलिए कि वो नए नए आए थे। उस ज़माने में कौन भी फ़ोन ये सब कुछ नहीं ना, किसी बस्ती को गए तो कौन जानते, कोई नहीं जानते। ये साहब भी आए, आके मालूम किया तो मालूम हुआ कि नवाब साहब के फलां रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ कव्वाली की मजलिस होती है रात में, आप जो है जाके वहाँ बैठिए। मौलाना दीनदार अल्लाह वाले जाकर बैठे कव्वाली में। रात भर कव्वाली चलती, रात के 3 बजे कव्वाली बंद, लोग घर को चले जाते। न नमाज, न रोज़ा, न कलीमा, कुछ भी नहीं, मुसलमान। ये भी जाके बैठे। जब तकरीरें वगैरह कव्वाली ख़त्म हुई तो बात किए, नवाब साहब के साले से बात किए। कहा ये तुम्हारे लिए जायज़ है क्या, तुम मुसलमान हो क्या? बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले। फ़ौरन उनका जहन बदल गया। कहा कि साहब ये तो हमको किसी ने नहीं बताया, अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं
और ये सब तोड़ देते हैं। जितने आले हमारे पास हैं, ढोल बजाने के, फलां फलां के, कव्वाली के, सब मैं तोड़ देता हूँ। तोड़ दिए होंगे। तो वहाँ से गोया अहले हदीसों की आमद शुरू हुई, वरना यहाँ नहीं थे कोई भी। तमिल वाले थे, हनफी थे सब, जैसे शाफी थे मलबार में, वैसा यहाँ सब हनफी थे। अब यहाँ मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी, ये दोनों भाई उनकी तकरीर सुने, उस ज़माने में उनकी तकरीर सुने, दोनों बहुत मुतासिर हुए। ये मोहम्मद रज़ा अंसारी साहब भी, इस्माइल साहब। मोहम्मद रज़ा तो लतीफ़िया में पढ़ाते थे, उनका अक़ीदा वगैरह कुछ भी नहीं बदला, लेकिन इस्माइल अंसारी साहब का उनका अक़ीदा बदल गया। वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, तसव्वुफ़, वो सब छोड़ दिए। कहा कि दीन तो ये नहीं है जैसे अहले हदीसों को मुतल्लिक़ कहा जाता है ना। अहले हदीसों के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हमारे अहले हदीसों के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो ये भाई तो वैसे ही बदल गए। बदलने के बाद अब इनको तकरीर का बड़ा शौक़, दीन पहुंचाने का बड़ा शौक़। गालिबन वही थे कि बैलगाड़ी में पूरा ख़ानदान रहता था, उनकी बीवी, 2-3 बच्चे। बैलगाड़ी में सफ़र करते, उस ज़माने में बैलगाड़ी होती थी, सफ़र करते थे। बीवी बच्चों को शहर के बाहर छोड़ के जाके दावत व तबलीग करते थे, बहुत शौक़ था उनको। तो बहरहाल बेंगलुरु में एक मस्जिद में तकरीर करने का मौका मिला उनको, इस्माइल अंसारी साहब को। तकरीर किए। ये जो अब्दुल क़ादिर पिरिया कुप्पम थे ना, उन्होंने मजलिस में थे, उनकी तकरीर सुन के बहुत मुतासिर हुए। फ़ौरन जो है रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट जॉब, और ये भी दावत व तबलीग में लग गए। उनके साथ साथ रहते थे। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने, इस्माइल साहब ने अपनी भांजी से अब्दुल क़ादिर की शादी कर दी। अब्दुल क़ादिर पिरिया कुप्पम वाले पढ़े लिखे नहीं थे, उनका भी दाखिला करा दिया लतीफ़िया में। और उनके भाई भी थे ना मोहम्मद रज़ा, वो भी उनको पढ़ाते थे। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर वो आ गए वहीं पेरनाम बेटा गया, पेरनाम बेटा गए। आने के बाद इन्होंने, इस्माइल अंसारी साहब ने अपनी भांजी से उनकी शादी कर दी, और उसके बाद वो वेलूर में शादी हुई, पेरनाम बेट में आके बस गए, वहाँ रहते थे। अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया था, बहुत ज़्यादा इल्म दिया था, पक्के अहले हदीस, बहुत कुछ वो लिखते थे। यहाँ तक के मौलाना फ़कीरुल्लाह पंजाबी साहब, वो पेरनाम में थे, मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे। उनके ख़िलाफ़ भी लिखते थे कि तुम्हारा मसला ये सलफ़ के ख़िलाफ़ है, तुमने ये किया, ये ख़िलाफ़ है, फलां है, मुतशाबिहात में तुम्हारी यही गलतियाँ हैं। ऐसा इतना बड़ा इल्म। क्या किताब लिखते थे? अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, 3 ज़बान में लिखते थे। कितने बड़े आलिम थे जी। नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली, उनकी किताबें पढ़ के उनके ख़िलाफ़ लिखते थे कि तुम्हारी गलतियाँ हैं, तुम्हारी फलां हैं, मान लेते सब लोग। शुरू में तो फ़कीरुल्लाह पंजाबी साहब के भी, इनके अब्दुल क़ादिर प्यारमपेटी साहब की, पिरिया कुप्पम साहब की इख्तिलाफ़ात है, लेकिन बाद में दोनों सुलह सफाई करके सुलह कर लिया, हाँ मेरी गलती ये है बोलकर मान लिया। तो वहाँ रहते थे वो, माशाअल्लाह। अब उनकी बच्चियां शायद 4 थीं, नरीन औलाद कोई नहीं थी पेरनाम में। जी हाँ, फ़क्र फ़ाक़ा तो रहता ही है उलमा के साथ, कोई आमदनी का ज़रिया नहीं, कोई जॉब नहीं। क्या करते थे? रहते थे वो जो अभी पेरनाम में चौक मस्जिद है ना, वहाँ उन्होंने एक मदरसा कायम किया था।
वहीं दर्स देते थे, लोग आके सुनते थे उनका दर्स, लेकिन खुतबा वगैरह कम देते थे। कभी कभी उमराबाद से थोड़ा आगे एक मस्जिद है, जुम्मा मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है। सैयद सुलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब उमराबाद आए थे वो भी जाके मस्जिद देखे, गैराबाद मस्जिद। वो नवाब अनवरुद्दीन खां पेट के ज़माने की थी कि क्या था मालूम नहीं, वो मस्जिद थी। उसके बाद उमराबाद वालों ने तकरीबन एक 25-30 साल पहले से जुमा कायम करना शुरू किया। आज भी जुमा होता, नमाज भी होती। कभी वहाँ जाना पड़ा तो ये अब्दुल कादिर पेरिया कुप्पम वाले जाके वहाँ जुमे का खुतबा देते थे। वहाँ पेरनमबेट से उमराबाद तक आना, फिर वहाँ से 1-1.5-2 किलोमीटर जाना गड़ाम्बूर, वहाँ खुतबा देने जाते थे। वो कैसी कैसी मेहनतें करे हमारे सलफ़। ऐसा ये अब्दुल कादिर पेरिया कुप्पम साहब माशाअल्लाह कितने बड़े आलिम बने। कौन भी कुछ भी लिखते सलफ़ के ख़िलाफ़, और सूफियत के तायद में, वहदतुल वजूद के तायद में फ़ौरन जवाब देते। 40-50 किताबें लिखे, 40-50 किताबें लिखे। कभी मद्रास में छपाते थे, कभी बेंगलुरु में छपाते थे, कभी बनारस में छपाते थे। दारा नगर में कोई प्रेस था, वहाँ छपाते थे। छपा के तकसीम भी करते थे उस ज़माने में। उतने बड़े आलिम थे जी। तो बहरहाल आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। तो रमज़ान के महीने में लोग मदद करते उलमा की। वो क्या करते, जितना पैसा आता, समझो 1200 रुपया आई जी, 12 थैली बनाते, पोटली, ये रमज़ान का, या शव्वाल का, या फलां का, या फलां का, 12 महीने उसी में खर्च करना। इसका उठा के उसमें नहीं डालते। वैसे क़िनात शार थे, उतने बड़े आलिम थे जी वो। फिर उसके बाद उनका इंतकाल भी प्यारेमपेट में ही हुआ। वो जो क़ब्रिस्तान है मस्जिद का, वहाँ शायद उनकी क़ब्र है और कतबा भी लिखा है छोटा सा, अब है कि नहीं है मालूम नहीं। तो इस तरह अहले हदीस फैले यहाँ। तो नवाब साहब तो मद्रास में आकर रामपुरी साहब, रामपुरी साहब, मोहम्मद अली रामपुरी साहब मद्रास में तहरीक अहले हदीस को की बुनियाद डाले। और ये लोग जो है ना, अब्दुल कादिर पेरिया कुप्पम वाले, ये और फ़कीरुल्लाह साहब पंजाबी, ये लोग जो है अहले हदीस को फैलाए तमिलनाडु में। लेकिन तमिल नहीं जानते थे, कोई भी तमिल नहीं जानते थे। उस ज़माने में ऐसा था, तमिल जाने तो हिंदू समझते, तमिल में बात करें तो हिंदू क्या होने, धेड़ क्या होने, ऐसा बोलते थे। अजीब होता था। हमारे एक चचा थे मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको तमिल आती नहीं। हमारे चचा तमिल आती नहीं। एक प्रोग्राम में गए तो सब तमिल में, क्या अभी खाली धेड़ी ज़माना बोलते, क्या बैठने होता, क्या वहाँ चले आ जाते हो। तो इस तरह तमिल में बात करें तो समझते थे साहब ये हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। मैं भी एक मरतबे लालपेट में पढ़ाता था, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था। और वहाँ एक मदरसा था लालपेट में, मंबाउल अनवार एक मदरसा था, उसमें रहता था। ज़ियाउद्दीन अमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौड़ता हुआ मौलाना अबू सऊद जो है ना पल्ली गुंडे वाले, उनके ससरे वो थे। और ये अशरफ अली साहब जो थे बेंगलुरु के जामियत और रिशाद के आखिर मुफ्ती, उनके दादा थे और नाना थे वो। तो वहाँ रहता था। एक मरतबे एक उर्दू वाले, उनसे मैं बात किया उर्दू में, 2-3 आदमी खड़े हो गए आकर सुनने लगे हमारी बात। पठानी पाया, पठानी पाया, पठान की औलाद, पठान की औलाद, हमें समझते हैं मुसलमान है कर को। अल्लाह क्या मुसीबत थी जी।
तो इस तरह तमिल में गया नहीं पैगाम। अब ना जाने की वजह से नुकसान क्या हुआ, कुछ अच्छे काम हुए, कुछ बुरे काम हुए। एक तो तोंडी एक जगह है, तोंडी एक जगह है तमिलनाडु में। वहाँ एक आदमी पी ज़ैनुल आबिदीन है अभी है। तो उसने तौहीद मालूम की, किताब व सुन्नत सुना तो बदल गया। बदल के दरगाह परस्तों के बहुत सारे लोगों की इस्लाह की उसने। 40 उलमा बैठते थे, सब तौबा करते थे, बहुत अच्छा काम करता था। मैं और वो सब एक साथ शरीक होकर प्रोग्राम करते थे। हमारे डॉक्टर जीलानी साहब का वो बर्मा हाउस था ना, वहाँ भी प्रोग्राम रखते थे, पीजे का भी, मेरा भी। उसमें हम भी तकरीर करते थे तमिल में किसी तरह। इस तरह था। तो फिर उसके बाद भाग गया, हट गया रास्ते से। बुखारी पर एतराज़, उलमा पर एतराज़, जादू मानने वाले काफिर हैं। अजीब व गरीब फतवा देने लगा। यहाँ तक भी बोला जो जादू को मानते वो काफिर हैं, जादू को मानते वो काफिर हैं, ऐसा बोलता था वो। एक और भी थे, उनका नाम था कमालुद्दीन मदनी। वो भी मदीना गए, पीछे नहीं गया मदीने। कमालुद्दीन मदनी गए मदीने को, वहाँ जाके वापस आए। गए थे ये सोच के मदीने में पढ़ कर आके कोई दरगाह पकड़ लेंगे, मुजाविर बन जाएंगे, मदनी पीर बोल के बहुत देंगे पैसा। उस नीयत से गए थे, लेकिन अल्लाह ने उनका दिल फेर दिया। आए वो, आके उन्होंने कायम की जमीयत अहलुल कुरान वल हदीस। पहले वो भी, पीछे कमालुद्दीन, मैं भी, सब एक साथ थे। जामी साहब भी थे, वो भी थे। अल जमाअतुस सलफिया के नाम से हम लोग कायम करके काम करते थे। फिर उसका बाद इख्तिलाफात हुए, कमालुद्दीन अलग हो गए, पीछे अलग हो गए, हम अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। इनकी बिराज सिलोन में भी है, जाग के भी है, TNTJ के भी है। तो इस तरह हुआ। तो कमालुद्दीन मदनी आके उन्होंने अपनी जमीयत कायम की। अब हम लोग तो बहुत कोशिश किए कि हमारे साथ हो जाएं। मैं भी, शेख असगर भी उनके साथ गए थे उनकी ऑफिस को, कमालुद्दीन की, समझाने के लिए कि भाई तुम्हारी जमीयत ख़त्म करो, अक़ीदा सब तो हमारा तुम्हारा एक ही है, एक दो बातें तो उसके से मुतल्लिक़ सोचेंगे। तो उन्होंने उस वक्त पूछा आपकी मस्जिद मरकज़ कितने होंगे? उस वक्त हमने बताया सब 12 होंगे, 14 होंगे। कहा हमारे तो 70 हैं, तुम लोग हमारे साथ मिलो। हमारी पूरी जो है मरकज़, हमारे मरकज़ के नाम पर ही है, मरकज़ो जमीयत अहलुल कुरान वल हदीस। तो हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है जी, हम लोगों की रजिस्टर्ड बॉडी है, फलां है, ये है। बात बनी नहीं। फिर उसके बाद यही तय हुआ कि तुम उर्दू वाले हो, तुम्हें उर्दू में काम करो, हम लोग तमिल वाले हैं, तमिल में काम करेंगे। ऐसे हुआ बहुत पहले। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस यहाँ हम कायम किए। पहले भी थी, पहले यहाँ बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले थे, गैरतमंद थे। हाजी अब्दुल अजीज़ साहब बावटा बीड़ी वाले, बहुत गैरतमंद अहले हदीस लोग। कुछ भी एक हो जाएगा फ़ौरन जवाब देंगे, उलमा को बुलाएंगे, बैठाएंगे। हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल वाजिद साहब को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या जवाब है इसका, कैसा है, फ़ौरन छापेंगे। कितनी किताबें छापे वो, तक़वियतुल ईमान छापे, फलां छापे, बहुत सारी किताबें छापे। उसी तरह ऑडिटर उबैदुल्ला साहब थे, वो भी मसलक के थे, उनके बच्चे नहीं हो सके, लेकिन वो थे, अहले हदीस थे। कुछ भी हो तो कोई भी बड़े ऑडिटर हो, हुकूमत ने भी उनको तस्लीम किया। बड़े पहले मेरे ख्याल में सबसे बड़े ऑडिटर तमिलनाडु के उबैदुल्ला साहब ही थे, वो भी थे। उसी तरह तो आपने सुना कि साबिया जो है इमरान साहब के दादा नज़ीर हुसैन कसूरी,
ये थे जी, ये भी जो है अहले हदीस थे, बड़े मालदार थे, अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दी थी, लेकिन औलाद नहीं दी थी, औलाद नहीं दी थी। इसलिए उन्होंने एक लड़के को पाला और उसी से इमरान हुसैन साहब पैदा हुए, तो पोतरे हुए एक तरह से, मुतबन्ना के बेटे हुए। ये भी थे जी बड़े तकवे वाले। और पाकिस्तान में उनका 1963 में इंतकाल हो गया। उनकी कितनी जायदाद थी मद्रास में, बहुत जायदाद थी, मादावरम, पूरी दुनिया उनकी थी। खबर मिली जितने लोग थे रातें रात उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इधर कुछ झोपड़ी डाल लिया, उधर कुछ डाल लिया, बस नहीं ले सके। वो तो पाकिस्तान चले गए ना। एनिमी प्रॉपर्टी, दुश्मन की मिल्कियत हो, गवर्नमेंट को जाती, इसलिए लोग जो है कब्जा कर लिए। छोटी सी जगह उनको दे दिए कब्रिस्तान के लिए, तो अब भी उनके पास वो कब्रिस्तान है मादावरम में। तो इस तरह वो भी बहुत बड़े आलिम थे, उनका भी इंतकाल हुआ। बहुत अल्लाह वाले थे, इतने थे। अब रहा उमराबाद का मसला। वहाँ तो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद क़ायम है, वहाँ अहले हदीस थे क्या? वहाँ अहले हदीस कब से हैं? यह भी एक बड़ा मसला है। उमराबाद से पाव किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर गड़ाम्बुर है, वहाँ कोई अहले हदीस नहीं। नरियम पेट है, वहाँ भी कोई अहले हदीस नहीं। पनगाटोर है, सब बाजू बाजू है, वहाँ भी कोई अहले हदीस नहीं। उमराबाद वाले काका उमर साहब, इसी से नाम आया उमराबाद। काका उमर साहब वो कारोबार करते थे चमड़े का, कंपनी में मुलाजिम थे। वो अमृतसर जाते थे, उस ज़माने में टर्की टोपी पहनते थे और कलर लुंगी पहनते थे और जुब्बा पहनते थे कपड़ा। तो वो मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दर्स में बैठते थे फजर के बाद। कई दिन देखने के बाद अजीब आदमी लगे, बुला के पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं? कहा कि साहब मैं मद्रास से आया हूँ। तब तो उमराबाद नहीं था ना, उमराबाद कायम कर लिए थे ना। आया हूँ, हमारे दो सेठ हैं, उनके पास मैं मुलाजमत करता हूँ, जलाल अब्दुल करीम और रोशन मिन्नुल्लाह साहब। ये दो आदमी हैं अदोनी के, है ना, उनके तरह। अच्छा, चमड़ा ख़रीदते हैं, मद्रास को भेजते हैं, फिर उनकी दिबागत होती है, फिर रशिया को भेजते हैं, फलां जगह भेजते हैं, ऐसा सब पूरा बताएं। तो उस वक्त उन्होंने कहा मैं तुम्हारे वास्ते दुआ करता हूँ, अगर अल्लाह तुमको दौलत दे तो तुम मदरसा बनाओगे? उन्होंने कहा अच्छा मौलवी साहब बना तुम, बोल दिया। उस वक्त बहुत दुआ किए वो उनके लिए कि इसको तौफीक दे, इसको हिदायत दे, इसको मालदारी दे, इसको फलां दे, ताकि मदरसा कायम करे। उसके बाद जो है दोनों आदमी थे जो उनके समझिए कि साहब उनको मुलाजिमत दिए थे ना, अब्दुल करीम साहब भी और रोशन मिन्नुल्लाह साहब, ये दोनों मिलकर बोले कि उमर तुम बहुत दिन से हमारे पास काम करते, हम तुमको 5 पैसा, उस ज़माने पैसा नहीं बोलता हम, 5 पैसे का पार्टनर बना लेते। बहुत खुश हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना फ़ायदा हुआ जी। फ़ायदा होने के बाद उन्होंने मदरसा कायम किया 1924, 1920 पर 4 बोलते ना, वो मदरसा कायम किए, छोटा एक, उसका नाम ही था ज़मींदार ऑफिस, मस्जिद के बाजू थी वो, उसमें जो मदरसा कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमा को बुलाए, यहाँ कोई अहले हदीस उलमा नहीं थे ना तमिलनाडु में, बुलाए। कहाँ से बुलाए? बिहार से बुलाए, यूपी से बुलाए, कई जगह से बुला के मुदर्रिसीन रखे। और उसमें तकरीबन 14-15 बच्चे थे, वो भी इधर उधर के ही थे, सब बाहर के। उमराबाद में कोई भी पढ़ने वाले नहीं, आमपुर से भी कोई पढ़ने वाले नहीं। ऐसा वो मदरसा कायम किए। करने के बाद माशाअल्लाह वो कायम किए और उसी तरह उनका कारोबार भी चलता रहा। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे काका इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह,
वो मदरसा चलाया। उनका भी कारोबार बड़ा था, कारोबार बड़ा था। उस ज़माने में कश्ती में चमड़े डालकर भेजते थे यूरोप को, और उस ज़माने में वो सब नहीं थी, इंश्योरेंस वगैरह का कारोबार नहीं था। जहाज़ डूब गया उसी दिन गरीब, भेजते वक्त बड़े मालदार थे, जहाज़ डूब गया सुबह को फ़कीर, क्या अभी नहीं। वैसा था। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, तो लिहाजा वो भी ऐसा बैठ गए, फिर उठ ही नहीं सके। बड़े कदरदान थे, काका इस्माइल साहब भी बड़े कदरदान थे। उस ज़माने में हमारे दादा जो है ना, मौलाना मोहम्मद नौमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो यूपी में मौनाद भंजन एक जगह है, वहाँ थे। वो भी मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द थे। तो हमारे दादा कांग्रेस पार्टी के थे, उस ज़माने में पार्टी का जोर था। उसके मेंबर थे, वो वही चलाते थे। कपड़े का व्यापार था। उनके वालिद अब्दुर्रहमान शहीद थे, उनका बड़ा कारोबार था मऊ में। तो हमारे दादा कारोबार नहीं संभाल सके, तो इसलिए उन्होंने तदरीसी लाइन इख्तियार की। दरभंगा, बिहार में एक जगह है दरभंगा, अहमदिया सल्फिया, वहाँ एक मदरसा है, उसमें पढ़ाने लगे। लेकिन 1 महीना थे, बीमार हो गए। मैं भी पता नहीं, गया था 1977-78 में गया था। इतनी मक्खियाँ, खाने बैठते तो पूरा काला हो जाता खाना, वैसा था जी, सफाई का कुछ भी नहीं। हमारे दादा बीमार हो गए, फिर हमारे वालिद साहब जाके बुला के ले आए। उस वक्त हमारे वालिद साहब शादीशुदा नहीं थे, जाके बुला के ले आए, मऊ में रहते थे। अब इनको ज़रूरत पड़ी एक शेखुल हदीस की। उस वक्त हमारे बीवी के नाना मौलाना फजलुल्लाह साहब वानमबाड़ी, मालूम होता है कि मौलाना फजलुल्लाह साहब और मौलाना इस्माइल साहब रायदुर्गी और एक मौलाना इस्माइल साहब थे प्यारमपेट वाले, ये तीनों को या फ़कीरुल्लाह साहब के शागिर्द थे, ऐसे मालूम होता है। और हमारे बीवी के जो दादा थे, उनके वालिद वो गए थे मिस्र पढ़ने के लिए, उस ज़माने में गए थे जी, हाँ गए थे पढ़ने के लिए, पढ़ के आए थे। ये लोग गए, जाके बुला के ले आए हमारे दादा को। बुला के लाने के बाद हमारे दादा मदरसे में पढ़ाए, यहाँ तक कि उनका इंतकाल भी हो गया। 1958 में शायद इंतकाल हुआ। तो इस तरह अहले हदीस मदरसा हो गया। लेकिन अहले हदीस कोई पढ़ने वाले नहीं हुआ, कोई पढ़ने वाले नहीं, गढ़ापुर में भी नहीं, आमपुर में नहीं, पेन्नम्बेट में नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो है बाहर के उलमा के पढ़े और पढ़ाए, इस तरह वो हुआ। तो अहले हदीस की तारीख़ इस तरह फैली हुई है। कोशिश की गई तकरीबन 7 साल पहले जमीयत अहले हदीस तमिलनाडु की तारीख़ मुरतब की जाए, उसके लिए कोशिश की गई, लिखा भी गया, लेकिन पूरा नहीं हो सका वो। आज भी उसकी सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी जनाब इमरान हुसैन साहब की ज़मीन है। बहुत मेहनत किए तो उन्होंने ये ज़मीन हमको दे दी, हम लोगों ने इसको मरकज़ बनाया, पहले कोई जगह नहीं थी। हाँ, भाई गाड़ी कैसे कहाँ जाओ जी, जाके गाड़ी जो हटा दो, वो ख्याल करना पड़ता हमेशा। तो गाड़ी के मतलब याद आया, रमज़ान आता चार मीनार में, बाजू की गली पूरे हिंदुओं की, वो लोग बोलते हैं तले वल्ली वंदे आच्छी, इल्ला वंदी यंग वंडी यंग वीटले था निपाटूंगा। पुलिस को भी शिकायत की 1-2 मरतबे। वैसा है, जब भी गाड़ी खड़ा करते ख्याल करना, लोगों को तकलीफ़ ना हो, किसी के घर के सामने नहीं खड़ा करना। तो बहरहाल उमराबाद का मदरसा ऐसा हुआ। और ये मौलाना इस्माइल साहब रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी थे माशाअल्लाह। उन्होंने वहाँ जामिया मोहम्मदिया
रायदुर्ग जो आंध्रा में है वहाँ कायम किया है ना, वहाँ कायम किए। लेकिन उमराबाद के मदरसे के कई साल के बाद वो भी दावत और तबलीग का काम करते थे। तमिल तो आती नहीं थी, जाते थे उर्दू के इलाके में जो मुसलमान होते उन्हीं में दावत और तबलीग का काम करते। सिरसी जाते और वहाँ से वो कहीं और जाते, जाके 15-15, 20-20 दिन रहते थे, जाके दावत और तबलीग का काम करते थे। ऐसे मसले के अहले हदीस तमिलनाडु में फैला। आज भी हमारी बहुत कोशिश होती है कि हर जगह जाएं, फलां करें, लेकिन मैंने बताया ना तमिल का इलाक़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तमिल वालों से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, उसकी वजह से वो TNTJ भी जाग सब पैदा हुए। वरना तो अगर हमारी दावत तो तबलीग होती तो शायद अल्लाह ताला ऐसा ना करता। हमारी गफलत की वजह से या हमारी सुस्ती की वजह से ये सब जमीयतें पैदा हुई। आज भी माशाअल्लाह ये जमीयत अहले हदीस बहुत काम करती है। तमिल के इलाक़ों में कितनी कितनी दूर जाके काम करते, कोई प्रोग्राम करते। अब मसला ये है तमिल में तकरीर करना। तमिल में तकरीर करना, हमारे यहाँ तमिल दाई नहीं है, बहुत कम है। अब मुझे टूटी फूटी तमिल आती है, उसी में जाके कुछ बोलने की कोशिश करता। विलुपुरम उसके आगे कहाँ तक जाते, सब जाते, प्रोग्राम रखते, जाके तमिल में कुछ ना कुछ बोलते। इस तरह आप सब जानते अहले हदीस, पहले कोई ना जानते थे अहले हदीस। मैं जब लालपेट में पढ़ाता था तो उस वक्त एक मौली साहब थे अब्दुल्ला साहब, वो कुछ किताब पढ़ाते थे, हनफी सब पूरे तो हनफी नवदर। उनको एक मरतबे किसी ने पूछा, ये वहाबिकल यार अपने और पिरवीर का, जैसे अभी हमारे फैयाज़ आलम से ने बताया ना, वो 5th कालम कौन सा है, 5वीं जमात कौन सी है। तो उस तरह वहाँ भी वो बोले, और कालतले और कोटो इरिंची இப்போ உலகத்தில் இல்லாங்க, ऐसा बोले, तमिल में बोले। एक ज़माने में एक जमात थी वहाबी, अब नहीं कहाँ भी, इसलिए उनको मालूम नहीं ना, उतना ही मालूम। तो वहाँ भी ऐसा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सब जानने लगे। अब लालपेट के इलाके में हम लोग गए नहीं, उस इलाके में हम लोग नहीं गए, जाके वहाँ दावत व तबलीग का काम नहीं किए। वहाँ भी काठमन्नार कुड़ी है, लालपेट है, कई जगह है। अगर हम कहीं जाएंगे फ़ौरन सबके कान खड़े हो जाएंगे, मना करेंगे, कौन भी नहीं जाना उनके पास, बयान नहीं सुनना, फलां नहीं करना। जैसे तबलीग जमात वाले होते हैं ना, उनका बयान हो तो बैठेंगे, हम कोई खड़े हुए बयान करने के लिए ये एक निकल के सब निकल जाएंगे, कोई बैठेंगे नहीं। अरे उन्होंने तबलीग जमात के ख़िलाफ़ उन्होंने उनकी बात नहीं सुनना। वैसे ये सारी बातें हुई तमिलनाडु में। अल्लाह की मेहरबानी से पिछले 4-5 साल में बहुत मेहनत की गई और आज तक भी मेहनत जारी है। जैसा कि फैयाज़ आलम साहब ने भी कहा, हमारे बिरादर असदुल्ला बेग ने भी कहा, अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा होता है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। उलमा की कसरत भी मुसीबत बन जाती, जबकि उनके अंदर इत्तिहाद इत्तिफाक नहीं। इन्हों बोलते जायज़, उन्होंने बोलते नाजायज़, कौन फैसला, उन्होंने भी अहले हदीस, इन्हों भी अहले हदीस। इताअत अमीर के मुतल्लिक़ फैयाज़ आलम साहब ने कहा ना, इताअत अमीर यकीनन कुरान हदीस में तो है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। वो इमारत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वैसी इमारत है, लेकिन ये भी जो है जमीयत अहले हदीस उसका एक छोटा नमूना है। जिसको तुमने अहले हदीस अमीर बनाया, उसकी बात सुनना चाहिए, उसकी बातों पर अमल करना चाहिए। आपसे कुछ बोले तो उसको मानना चाहिए, नहीं मानते। उसकी वजह से जमीयत हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है। अभी मौली साहब ने बताया कि जब तबलीग जमात के अंदर अमीर का कितना एहतराम है, वो भी ऐसे ही है। वो एक ही जमात है इंडिया में मुसलमानों की, उनका कोई ऑफिस नहीं, मरकज़ है। दिल्ली में उनका मरकज़ है, ऑफिस वगैरह क्या भी नहीं, कोई अकाउंटेंट नहीं, कोई कैशियर नहीं, कोई फलां नहीं, कुछ भी नहीं। उनका दस्तूर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बोलते भी ना
ना चर्चा ना पर्चा, मजमा लाखों का ना पर्चा। कभी ऐलान नहीं लगाते दीवारों में सब फलां दिन जलसा है, अमीर साहब आ रहे हैं फलां, कभी नहीं लगाते। लेकिन हर जगह जाके बोलते अस्सलाम वालेकुम 17 तारीख को हमारा जलसा है, आते ना, दुआ करो भी, दुआ करो। सबसे मिलते, छोटी छोटी बस्तियों में भी बड़ा मजमा होता जी। बांग्लादेश में कितना होता, 30 लाख का होता, ऐसा होता था राजशाही बांग्लादेश में। वैसे भोपाल में कितना बड़ा मजमा होता उनका, लाखों का, है ना। 5 साल को करते, 3 साल को करते, 1 साल को करते बहरहाल करते। उनके यहाँ कितना इत्तेहाद इत्तिफाक है, अमीर का ख्याल कितना करते। मैं जा रहा था दिल्ली, ये तमिलनाडु एक्सप्रेस से, मेरे साथ और भी 2-3 आदमी थे। उस डिब्बे में तबलीग जमात वाले भी थे, ये 15 आदमी के करीब थे। तमिलनाडु से 300 या 400 आदमी तबलीग जमात में जाना था। 8 दिन वहाँ रख के उनको तरबियत देते, दावत व तबलीग कैसे करना, ऐसा तब करते। तो नमाज़ पढ़ते लोग, वो बैठ के साथ जल्दी जल्दी से पढ़ते, 2 मिनट में 2 रकात 3 रकात पढ़ लेते। मैं बोला देखो बाजू डब्बे में जगह है, वहाँ इत्मीनान से जाके पढ़ो। नहीं, अमीर साहब बोले तुम्हारे डब्बे में रहना, इधर उधर नहीं आना, हम लोग नहीं जा सकते, अमीर साहब का हुक्म है। फिर उसके बाद खाना खाने बैठते हैं, बड़ी सीनी में 5-6 आदमी बैठ के खाते। तो सब खाना निकाल के उनके जो अमीर साहब हैं उनके पास ले जाते। वो दूसरे डब्बे में थे, जाके अमीर साहब से बोलते आप भी खाइए। तो अमीर साहब बोलते नहीं चाहिए तुम्हें खाओ, मेरा खाना मेरे पास है। वो आकर खाते। मैं बोला कौन अमीर साहब है, वे इतनी बड़ी इज्जत करते। जाके देखा तो मेरा शागिर्द था, वहाँ ना बड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर मेरे पास पढ़ा था, आसिफ नाम था उसका। हजरत आप हैं क्या? तो अच्छा यही अमीर हैं क्या? छोटा आदमी जी, छोटे, लेकिन बड़े बड़े लोग सफ़ेद दाढ़ी वाले उनका इतना एहतराम करते। इसीलिए कहते हैं, किसके अंदर कहते हैं, हज़रत उमर का भी खौल है, ला इस्लाम इल्ला बिल जमाअ वला जमाअत इल्ला बिल इमारा वला इमारत इल्ला बिल इताअ। 3 बुनियादी बातें। मुसलमान अलग अलग रहते हो क्या भी काम बनता नहीं जी। जमात रहना, मुसलमानों की जमात रहना। वो कराची इसकी पाकिस्तान की जमातुल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों की जमात रहना। हज़रत उमर बोले जमात रही तो उसका एक अमीर रहना, एक लीडर रहना। लीडर बना दिए, उनकी बात नहीं मानने तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा बोलते। तो लिहाजा हमारी जमात के अंदर थोड़ी सी गलतियां हैं, है ना। हमारी जमात के अंदर कितनी तरक्की हुई माशाअल्लाह, लेकिन इत्तिहाद थोड़ा कम है, या यूँ समझे कि इताअत थोड़ी कम है। एक दूसरे की इज्जत कम करते हैं। बना दिया किसी को अमीर, बना दिया किसी को सेक्रेटरी, बना दिया किसी को, लेकिन उनके अंदर दुश्मनी भी रहती। नहीं आइंदा इनको देख लेंगे, आइंदा इलेक्शन आए तो इन सबको निकाल कर एक नई जमात बनाएंगे। मेरे भाइयों, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो। कितनी नेकी का काम करते, कितना खर्च करते, कितना वक्त देते। ये जो तुम्हारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है ना ओहदेदारों के ख़िलाफ़, उसकी वजह से तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लिहाजा आपको चाहिए कि साहब जब बने हैं, बनाए गए हैं, उनके साथ रहिए, उनका साथ दीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी नेकियां बर्बाद नहीं होंगी। ये तो हमारे यहाँ जमीयत अहले हर 5 साल में इंतखाब होता है, सबको इत्तला दी जाती है, सब आते हैं, यहाँ जमा होते हैं। 140 आदमी जमा हुए थे पिछली मरतबे तकरीबन, सब मिलकर इंतखाब किए, सब मिलकर उनको बना। एक ही आदमी नहीं रहता, बदलते रहते। हाँ, किस वजह से बदलते, कोई भी वजह हो, जायज़ है, कोई बात नहीं। इस तरह जमीयत अहले हदीस की तारीख़ बहुत लंबी है। ये चीदा बातें मैंने तुमको बताई। कितनी कुर्बानी करे जी, बैलगाड़ी में बीवी बच्चे उन्हों जाते,
बस्ती के बाहर रख देते, फिर उस अंदर जाके तकरीर करते थे, आगते थे। उसी तरह हमने सिवनी का एक इलाका है, नागपुर से करीब सिवनी एक जगह है, वहाँ भी अहले हदीस है, वहाँ भी अहले हदीस है। मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ हमने सुना, वो जब जाना चाहते दौरे पर घर में बोल देते रोटी बनाओ, उसके बाद बनाने के बाद सुखा दो, उसको सुखा देते, उसके बाद जाते जी। जाके उस ज़माने में मस्जिदें सब नहीं थी ना अहले हदीसों की, किसी जगह बैठ जाते, किसी घर में दावत का काम करते, सबको इत्तिफाक और हदीस और कुरान पर अमल करने की दावत देते हैं। किसी का खाते नहीं थे, शक्कर थोड़ी, सूखी रोटी, पानी रोटी में डाल के भिगा लेते, थोड़ी शक्कर डाल के चाट लेते। कैसा उन्होंने ज़िंदा रहते थे मालूम नहीं जी, अल्लाह की क्या क्या कुदरत थी। मौलाना उबैदुल्ला मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह है ना, मैं इनसे कई मरतबे मिला हूँ मुबारकपुर में। उनके घर से खाना आता था इतने बर्तन में, इतने कटोरे में, उसमें क्या चावल है, भाजी है, तेल नहीं है, उसमें तेल नहीं है, उसी को खा लेते। वो जिंदा थे जी, वो चलते फिरते सब कुछ थे। अल्लाह की कुदरत जी, ऐसे कितने लोग थे, खाने नहीं मिलता वैसे ही रह जाते थे, उनको फ़िक्र नहीं होती थी, खाली जमात की फ़िक्र है और इल्म की फ़िक्र है, वैसा रहते थे। हम लोग जो है छोटे बच्चे जाते थे, जाने के बाद उनसे मुलाकात किए, वो लिखते रहते थे, मिरात की मिशकात की शरह लिखते थे, मिरातुल मफाती। अच्छा आए क्या आप लोग, ठीक, बहुत शुक्रिया, यहीं बैठना, यहाँ से हटना नहीं, है ना, यहीं बैठना आप लोग। हमको समझ में नहीं आता क्यों ऐसा बोलते, ये बोलकर उसका जाते जी, जाके क्या करते हैं, पानी सेंते। अगर देख लिए गए, मैं बोला था ना वहीं बैठने के लिए, मजबूर होकर जो वहीं बैठ जाते, पानी सेंते जी। पानी सन के स्टोव था उस ज़माने में केरोसिन का, वो तैयार करते, चाय बना के ला के देते। कितनी शर्म आती थी हमको, कैसे पिए, वैसे आदमी थे जी वो। उलमा एक दूसरे की खिदमत करो, हम तो उलमा के शागिर्द थे, जामिया सलफिया में पढ़ाता था तो जाता था वहाँ। कितने बड़े आदमी थे जी, जमात के लिए क्या क्या कुर्बानी दी हमारे उलमा, आज उसका उशरे अशीर भी हमारे पास नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि साहब तमिलनाडु ही एक ऐसी रियासत है जहाँ अमीर का कोई मकाम मर्तबा नहीं है, बराए नाम रहता है, लेकिन ये दूर होना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसी हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और हम इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ काम करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए और आपका ताउन भी अल्लाह ताला हमारे साथ शामिल कर दे, तो इंशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। बहुत लंबी तारीख़ है, इधर उधर की चंद बातें मैं बता दिया। ख़ास कर ये अब्दुल कादिर साहब पेरिया कुंपम वाले, उनके मुतल्लिक़ सुनकर मैं हैरान हो गया कि पहले अहले हदीस आलिम है वो, जो इस्माइल साहब की तकरीर सुन के अहले हदीस बने, शादी किए, प्यारमपेट में आकर आबाद हुए। उनकी किताबें, छोटी छोटी किताबें कितनी हैं। उमराबाद में जब मैं था लाइब्रेरियन, 2 बोरे जिसको बोलते ना थैला, 2 थैला भर के किताबें आई उमराबाद को। वो खोल कर देखा, उस वक्त में तालिब इल्मी था, क्या क्या किताबें हैं, अजीब व गरीब किताबें थी। हैरान हो गया, मुझे क्या मालूम, वैसे थैला पड़ा था, कितने साल तक था मालूम नहीं, वो थैला वहीं था, वो सब उनकी किताबें थी, अब्दुल कादिर पेरिया कुंपम वाले की। तो वैसा ये तारीख फैली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, उनकी क़ुरबानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमको भी उनके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस जमात को मज़बूत करे और इसको और ज़्यादा कोशिश करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे दरमियान इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ कायम करे, हमारे दिलों से बुग़्ज़, अनाद, दुश्मनी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जज्बात जो हैं उनको दूर करके भाई भाई बना के रखे। हमारी मेहनतों का अल्लाह कबूल फरमाए। बातें बहुत थीं लेकिन कहने के लिए मौका भी नहीं था, लेकिन सीधा सीधा बातें बताएं, इसलिए कि हमारी तारीख़ मालूम होना चाहिए। तमिलनाडु में अहले हदीस कब से हैं, कहाँ से आए, कैसे आए,
ये मालूम होना चाहिए। दिल्ली में जब पहले पहले अहले हदीस आए ना, वो शाह वलीउल्लाह साहब वगैरह का दौर था, वहाँ के लोग इतने मुखालिफ थे, किताब लिखते थे जामिउ शवाहिद इखराजिल वहाबीन अनिल मसाजिद। पूरी दलीलें हैं, मस्जिद में वहाबी आ गया तो उसे निकाल डालो, मारते थे, फुला करते थे। आज भी हुबली के पास वैसी ही है। कोई अहले हदीस जाकर उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ लिया, उनके पीछे नहीं जाके पढ़ लिया, फ़ौरन आते, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ते, धो कर जा, मस्जिद गंदा कर दिया, तो वहाँ भी है ना। कैसे मालूम जी? तुम्हारी उंगली पैजामा ऊपर है ना, जिसका पैजामा ऊपर रहता उन्हें वहाँ भी रहता। ऐसा आज भी जी हुबली में वैसे है। नमाज का वक्त हो, मेरे अपने दोस्तों से कहा चलो जी नमाज पढ़े रे, नहीं गए तो मारेंगे, फिर मस्जिद धोना पड़ेगा। आज हैं जी उतने दुश्मन हैं, उन्होंने खुद नमाज वगैरह पढ़ते नहीं, वैसे जाहिल दुश्मन हैं। इन सब को सुधारने की जिम्मेदारी उलमा ही की है। उनको मेहनत करना चाहिए, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों को भी फेर देगा। अल्लाह के इरादे के बगैर कोई काम नहीं होता। वमा तशाउना इल्ला इन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आखिर में भी हदियत तशक्कुर है 1 मिनट का, कि सबका शुक्रिया अदा करें।